अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले आप दो टर्म समझें, कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल्स। कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि दुनिया में जो भी नंबर है सारे नंबर क्या है, कांस्टेंट। अगर उसी कांस्टेंट के साथ x लगा हो तो आपने देखा कि उसको अपन क्या बोले थे, वेरिएबल्स। अब दोनों को समझने के बाद अपन आते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है। जो आपने कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में देखा, अब उसको क्या करेंगे, अगर वही कांस्टेंट और वेरिएबल फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ कनेक्ट होता है तो ऐसे क्वांटिटी को अपन बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिख रहा हूं, दस द कांस्टेंट एंड variables, the constant and variables connected with fundamental operation that is plus minus into and division is known as algebraic expression। चलिए अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विथ फंडामेंटल ऑपरेशन दैट इज प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे टू क्या है, कांस्टेंट। अगर इस टू को, चलिए यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल्स है, ये आपस में किसके द्वारा कनेक्ट हो रहा है, प्लस के द्वारा। और प्लस क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन। तो फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा अगर कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट है तो ऐसे क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा भी हो सकता है प्लस, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशन कितने हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। चारों में से कोई भी हो तो चलेगा, या चारों का चारों अवेलेबल हो तो पर भी इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज टू, यहाँ प्लस के अगर प्लस के प्लेस पे अगर मान लो माइनस होगा तो पर भी इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मान लो इसके साथ इनटू लगा है, 2 इंटू 2x और प्लस में 2 लगा है, फिर भी इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी मैंने तीन चीज क्लियर किया, पहला कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल्स और तीसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ये तीनों टर्म आपको क्लियर है तो पॉलिनोमियल को समझना बहुत ही आसान बात है। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार आप वीडियो देख सकते हैं। अगर वो तीनों टर्म अगर आपको क्लियर है तो पॉलिनोमियल्स आपको सेकेंडों में समझ में आ जाएगा। अब हम पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं। पॉलिनोमियल्स के लिए मैंने तीन चीज़ आपको बताया था कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर ये तीनों चीज़ क्लियर है तो पॉलिनोमियल आराम से डिफाइंड होगा। तो देखिए एक एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 2 प्लस में 2x है तो ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स यूज हुआ है, ठीक है ना, यहाँ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स यूज हुआ, अगर इसके ऊपर जो पावर है या उसको अपन एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट होल नंबर होगा तो ऐसे क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स को समझने का सबसे सिंपल तरीका है कि वेरिएबल्स के ऊपर जो भी पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर वो होल नंबर है तो ऐसे क्वांटिटी को अपन पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। याद रखिए, अगर मान लो यहाँ पे कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है,
अगर 2 पे रूट लगा है या पावर 1/2 है तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है सिर्फ और सिर्फ उसको देखना है। वेरिएबल्स के ऊपर अगर पावर होल नंबर है तो ऐसे क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। सपोज मान लीजिए, चलिए और एग्जांपल देख के समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 4 और माइनस में x² प्लस में यहाँ पे 2x है, तो ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी क्वांटिटी है माइनस प्लस मतलब फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ कनेक्ट है, और फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ कनेक्ट होता है तो ऐसे क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो अपन पॉलिनोमियल्स को देख रहा था, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या यूज हुआ है, x। तो वेरिएबल्स x यूज हुआ है। मैं आपसे सिंपल पूछूं कि ये इस वेरिएबल्स पे पावर क्या है, आप क्या बोलेंगे, 2। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स के ऊपर पावर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे पावर नहीं होता तो यहाँ पे पावर क्या होगा, 1। तो देखिए 1 और 2 क्या होल नंबर नहीं है, 1 और 2 होल नंबर है। तो सिर्फ और सिर्फ उसी को देखना है कि वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर है ही नहीं। अगर मान लो वेरिएबल्स के ऊपर पावर होल नंबर है तो डायरेक्ट उसको अपन बोलेंगे कि ये क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या बोलेंगे, इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ये। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास x² माइनस में 2x और प्लस में ये √2 है। चलिए अब इसको देखिए, ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो यहाँ पे भी वही फंडा है, वेरिएबल्स के ऊपर आप सिर्फ पावर देखनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए x के ऊपर पावर क्या है, 2, यहाँ x के ऊपर पावर क्या है, 1, और यहाँ पे x के ऊपर पावर क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि x के ऊपर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब x टू दी पावर क्या है, 0 है ना। 0 भी क्या होता है आपका, होल नंबर। क्योंकि ये रिजल्ट आपको मालूम होगा कि x टू दी पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो x टू दी पावर 0 मतलब 1 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ये क्या होगा, √2। बस इसको समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा हूँ कि x टू दी पावर 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी वेरिएबल्स है, इधर भी वेरिएबल्स है और इधर भी वेरिएबल्स है। तो यहाँ x टू दी पावर 0 होल नंबर, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 ये आगे जितने भी नंबर है सारे क्या हैं, होल नंबर है। तो यहाँ वेरिएबल्स के ऊपर पावर 0 है, यहाँ वेरिएबल्स के ऊपर पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या है, 2 है। तो ऐसे क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो क्या है आपका, होल नंबर। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। x² माइनस में √x और प्लस में 2। अब इसको इस वाले एग्जांपल में देखिए, x² माइनस में x रूट में है और ये प्लस में 2। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल्स सिर्फ और सिर्फ अपने को एक ही चीज़ देखना है कि वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा, x² माइनस रूट का मतलब क्या होता है, x टू दी पावर 1/2। क्योंकि अगर यहाँ से रूट खत्म होगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 और ये प्लस में 2। क्या ये अब पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पावर तो होल नंबर है लेकिन इस वेरिएबल पे पावर 1/2 है, और 1/2 क्या होता है, वो होल नंबर नहीं होता, मतलब ये फ्रैक्शन है। तो इस कंडीशन में अपन इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। कारण सीधा आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए नीचे वाला एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ y² प्लस में √2 इंटू वाई प्लस में 2। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या यूज हुआ है, y। तो अब वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है सिर्फ उसको देखना है। तो यहाँ देखिए y के ऊपर क्या है, 2, और यहाँ y के ऊपर क्या है, 1, और यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे 2 होल नंबर है,
यहाँ पे देखिए पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। इस √2 से आपको कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट के साथ रूट होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको वेरिएबल्स के ऊपर पावर देखनी है। तो वेरिएबल्स के ऊपर यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, इसीलिए क्या होगा, ये इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया कि पॉलिनोमियल्स, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो पॉलिनोमियल्स है या नहीं। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आपको मिलेगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास होगा और उसको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। कारण भी आपको बताना है, कारण सीधा, अगर ये पॉलिनोमियल है तो हम क्यों बोल रहे हैं पॉलिनोमियल, क्योंकि ये वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो क्या है, होल नंबर, इसीलिए अपन इसको पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। यहाँ पे इसको पॉलिनोमियल नहीं बोला, कारण आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, हर एक जगह होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ है यहाँ नहीं है, इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इसको नॉट अ पॉलिनोमियल। कारण क्या है कि इस पे पावर जो वो क्या है, फ्रैक्शन है। चलो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि जब आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये दिक्कत होगा कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें टर्म्स कितने हैं, क्योंकि टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल को अपन डिफाइन करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास कोई टर्म्स दिया हुआ 4 माइनस में 2x और ये प्लस का 2, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए इसमें अगर मान लो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अपने को ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कैसे आप काउंट करेंगे, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करेंगे, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने माइनस या प्लस है सबको क्या करेंगे अपन, काउंट कर लेंगे। जितने माइनस और प्लस होगा उतने इसमें क्या होंगे, टर्म्स होंगे। अब यहाँ पे काउंट करिए, यहाँ पे प्लस है 1, यहाँ पे माइनस है 2, तो इसमें कितने टर्म्स हुए, 2। लेकिन ये 2 नहीं होगा, आप यहाँ पे जाइए 4 से पहले भी कुछ है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको साइन नहीं दिख रहा होगा लेकिन वो प्लस है, यहाँ पे प्लस अंडरस्टूड है कि यहाँ पे छिपा रहता है। तो यहाँ पे अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे अपन प्लस करके दिखाते हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे प्लस है। तो प्लस और माइनस काउंट कर लीजिए, इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 3। सिंपल है। 4 माइनस में 2x, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 1 माइनस है, इससे पहले कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो 1 और ये 1 2, तो इतने कितने टर्म्स हो गए, 2। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन इधर। 4 इंटू में 2x और ये प्लस का 2, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ये देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्लस और माइनस काउंट करिए। यहाँ पे देखो प्लस, इसको काउंट नहीं करना है, मैंने सिर्फ आपको ये बोला है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए आपको प्लस और माइनस को देखना है और उसको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, तो ये प्लस हो गए, तो 1 और ये 1 2, तो इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बहुत ही सिंपल है। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें आप प्लस और माइनस कितना यूज हुआ है टोटल काउंट करके लिख देंगे, तो उतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक, चलो अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल आपने समझ लिया है, मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो आप बता सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले कोई भी एक पॉलिनोमियल्स लिख लेते हैं, जैसे 2x² माइनस में 2x और ये प्लस में 2 है, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स। अब हम इसका डिग्री फाइंड करेंगे, तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स यूज हुआ है, ठीक है ना, वेरिएबल्स के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होंगे वो उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल्स, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है।
तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब। ये देखिए ये क्या है आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर डिग्री पता करना हो तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स के ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, आगे और भी एग्जांपल देखते हैं अपन। 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स टू दी पावर 6 माइनस एक्स टू दी पावर 8। देखिए ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे वेरिएबल्स के ऊपर पावर 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 8, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 8। चलो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 बेस पे अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अपने को 2 बेस पे पढ़ना है, एक डिग्री के बेस पे और दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। तो चलिए ये आसान है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, तो जिस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म हो तो ऐसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स है। जैसे यहाँ पे देखिए 2x, इसमें कितने टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्लस दिख रहा है मतलब एक टर्म्स है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे मोनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस में 9x स्क्वायर, इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, सिर्फ एक ही टर्म्स है, इसीलिए अपन क्या बोलेंगे ये मोनोमियल पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, तो बाय मतलब 2, नोमियल मतलब सिंपल है, जिसमें 2 टर्म्स हो उसको अपन क्या बोलेंगे बाइनोमियल्स। 2 माइनस में 2x, इसमें कितने टर्म्स हैं 2, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बाइनोमियल्स। आगे देखते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, तो जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो उसको अपन क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। 2 माइनस में 2x और ये माइनस में x स्क्वायर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, इसीलिए अपन क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। तो टर्म्स के बेस में बहुत सिंपल है, पहला बोलेंगे मोनोमियल्स, दूसरा बोलेंगे बाइनोमियल्स और तीसरा बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स मीन्स जिसमें एक टर्म्स हो उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म्स हो उसको बाइनोमियल बोलेंगे और जिसमें 3 टर्म्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब इधर आते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब अब डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले होता है, डिफाइन करते हैं अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका डिग्री 0 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे यहां पे देखिए 2 क्या है कांस्टेंट,
जो भी नंबर है सारे नंबर क्या है कांस्टेंट, और वो सारे कांस्टेंट आपका क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि हम इस 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना 2 × x⁻0। अब मैं बोलूँगा कि इस पॉलिनोमियल में x की डिग्री क्या है, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है तो 0। इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो उसको अपन क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिंपल है। -2 ये भी क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जो भी नंबर है वो सारे नंबर क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री 1 हो उसको अपन क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको अपन क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। 2x + 2, यहां देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 1, तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको अपन क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको अपन क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² माइनस में 2x और ये प्लस में 2। देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है तो आप सिंपल बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2। अगर डिग्री 2 हुआ तो ऐसे पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और होता है, मैं ऊपर इधर लिख रहा हूँ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको अपन क्या बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज एग्जांपल देके बता रहा हूँ x⁴ माइनस में 2, मैं बोलूँगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है तो आप क्या बोलेंगे 4। तो मैंने सिंपल बोला कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो ऐसे पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को मैंने आपको डिफाइन करके बताया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है।